हनी सहगल जो कि जर्नलिस्ट हैं, लेकिन अब उनकी पहचान एक तरीके से कहें कि एक पीआर एजेंसी चलाने में प्रसिद्ध है। हाल ही में उन्होंने दिल्ली में एक नेशनल अचीवर्स अवार्ड जो किया था, जिसमें इनको एक सफलता मिलने के बाद से अब उनके अंदर कहे कि पंख लग गया है। हनी सहगल अब ओवरसीज यानी कि फ्रांस में अपनी तैयारी कर रहे, इतना बूस्टर इनको डोज मिल गया है इस नेशनल अचीवर्स अवार्ड के बाद से कि अब वो यहाँ के बाद से ओवरसीज में जाके एक इवेंट करने की प्लान कर रहे हैं। लेकिन जो हाल में इन्होंने जो इवेंट किया है उसकी सफलता किस तरीके से रही, जिसमें एज अ चीफ गेस्ट ईशा कोप्पिकर एक्ट्रेस पहुंची थी और प्रोग्राम बहुत लाजवाब रहा। जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आपने फिर दोबारा अपनी कीमती समय निकाल के आप मेरे पास आए और आपने मेरे को अपनी बात रखने का पीएनएन पे मौका दिया। टाइम वही है, लोकेशन भी वही है, लेकिन उड़ान बढ़ गई। जिस जगह एक 28 तारीख के प्रोग्राम आई थिंक जो डिस्कस कर रहे थे, लेकिन उसमें क्या कुछ आपने हासिल किया? देखिए टाइम वही है और बिल्कुल सही बात है, जगह भी वही है, मेरा खुद का ऑफिस वही है और आप भी वही हैं, मैं भी वही हूँ। तो एक कहावत है कि लक्स जैसी खुशबू हमाम में कहाँ और पीएनएन जैसा चैनल हिंदुस्तान में कहाँ। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लगातार आप जिस तरीके से कवरेज करते रहते हैं, प्रमोशनल वीडियोस बनाते हैं, बहुत अच्छा है और भगवान का शुक्र है कि आपके ऊपर रहम बना के रखे। नेशनल अचीवर अवार्ड्स जो मैंने किया आशीर्वाद कंसल्टेंट के साथ बहुत बड़े लेवल पे किया और इसके अंदर 2 साल के बाद मैंने किया। 2 साल में किसी पर्सनल इश्यूज के कारण ये इवेंट नहीं कर पाया। मार्केट में बहुत ज्यादा ग्लूम था कि हनी जी आप इवेंट कब करेंगे, आप कब समाचार 24+ का हमें दिखाएंगे लेवल। तो इसमें कई नए लोग जुड़े, कई पुराने लोग भी जुड़े। सबसे ज्यादा आशीर्वाद कंसल्टेंट्स की अंशु जी और मधुर जी का आंख बंद करके तन मन धन तीनों के साथ बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा मेरा। हनी सहगल का जो कमबैक था वो अंशु जी और मधुर जी ने दिखाया और जो कि बहुत ज्यादा, मैं उनको जितना थैंक यू बोलूं, जिस तरीके से बोलूं, मैं सोचता हूं कि वो बहुत कम होगा। तो एक आपको एक्सपीरियंस मिला और कहीं ना कहीं आप अपने आप को एक बूस्टर के तौर पे अब जब आप नया उड़ान भरने जा रहे हो, इस प्रोग्राम में जो ईशा कोप्पिकर आई थी एक्ट्रेस, तो किस तरीके का उनका एक्सपीरियंस है आपको? देखिए आप वीडियोस के अंदर देख सकते हैं क्योंकि मेरे जो बगल में वीडियोस चल रही है इंटरव्यू के, ईशा कोप्पिकर जी की एंट्री इतनी ग्रैंड हुई। साथ में मेरे खुद के मीडिया गुरु जहाँ से मैंने मास कम्युनिकेशन का वैलिड BJMC का कोर्स किया है, संदीप मारवा जी की उपस्थिति आपको दिख रही है वीडियो के अंदर। दोनों के दोनों आए। संदीप जी ने भी यही कहा कि बहुत अच्छा लगता है कि हमारे कॉलेज का एक स्टूडेंट निकल के अगर इस लेवल के कार्यक्रम कर रहा है दिल्ली के अंदर तो बहुत अच्छी बात है और लगातार ऐसे कार्यक्रम होने भी चाहिए। रही बात ईशा मैम की, तो ईशा कोप्पिकर जी बहुत ज्यादा हम्बल थी, बहुत पीस थी, बहुत साइलेंट थी, बहुत ज्यादा उन्होंने कॉर्पोरेट किया, हमारे साथ कॉर्पोरेट किया। और सबसे बड़ी बात, ईशा कोप्पिकर तो एक सेलिब्रिटी है, सेलिब्रिटी तो आप किसी को भी बुला लो। बात है ऑडियंस की, बात है हमारे क्लाइंट्स की, हमारे बोर्ड मेंबर्स की, हमारे वेल विशर्स की, हमारे प्यार करने वालों की, जिसके अंदर लोग काफी ज्यादा खुश हुए। लोगों ने काफी ज्यादा प्रोत्साहित किया मुझे, अंशु जी को और मधुर जी को। सबसे ज्यादा सपोर्ट मेरा बैकग्राउंड फैमिली का रहा क्योंकि 2 साल के बाद जब मैंने ये इवेंट करने की सोची, मेरी सिस्टर ने, मेरी वाइफ ने मुझे पूरा भरोसा दिलाया कि आप ये अवार्ड करिए और बहन ने भी बोला कि भाई ये अवार्ड बिल्कुल कर क्योंकि ये तेरे लिए एक चैलेंज है। 2 साल के बाद वापसी कमबैक करना दिल्ली में इतने बड़े पैगामे पे, मैं समझता हूं कि मेरी फैमिली का सपोर्ट बहुत ज्यादा रहा है मुझे आगे मोटिवेट करने में, मुझे प्रोत्साहित करने में। और अंशु जी और मधुर जी को तो जितना मैं थैंक यू बोलूं क्योंकि उन्होंने मेरी बातें समझी, उन्होंने मेरी भावनाएं समझी कि मैं एक इवेंट इस तरीके से करना चाहता हूं और हम लोगों ने कोलैबोरेट करके एक ऐसा इवेंट करके दिखा डाला जो वाकई में ही लोग उसकी सराहना अभी तक कर रहे हैं। तो इन सभी लोगों का एक मोटिवेशन, सुझाव, तो इसको मानते हैं कि आप सफल हैं इस प्रोग्राम? जी बिल्कुल, अगर मैं आपको प्यार करूंगा तो आपका मेरा एक रिलेशन बन जाएगा, आपका मेरा एक अच्छा भाईचारे वाला रिलेशन बन जाएगा, मैं आपका एक क्लाइंट बन जाऊंगा। आप मेरे को बार बार मोटिवेशन स्पीकर के तौर पे अगर बोलेंगे या आप मेरा इंटरव्यू लेंगे तो पीएनएन का प्रमोशन भी होगा, साथ में सबका होगा। इसी तरीके से जो लोग मेरे साथ जुड़े और हमारे साथ अंशु जी मधुर जी के साथ जुड़े, उन लोगों ने प्रोत्साहित किया, मोटिवेशन बढ़ाया। और मैं आपको गारंटी के साथ दे सकता हूँ, आप मेरा खुद का सोशल मीडिया हनी सहगल देख सकते हैं, लगभग 70 से ऊपर यूट्यूब चैनल्स पे ये न्यूज चल चुकी है। नेशनल अचीवर्स अवार्ड्स लगातार फैल चुका है और इस अवार्ड को करने में बहुत ज्यादा इस बार चैलेंजेस आए, बहुत ज्यादा चैलेंजेस आए, लेकिन वही बात है कि मैंने हार नहीं मानी क्योंकि मेरा ये लक्ष्य रहा है कि मैं हार के आगे जीत है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तो सपना साकार हो गया। अब आगे हम थोड़ा सा और बढ़े कि जो जज्बात महज अभी तो 15-20 दिन मान के चले, इतने दिन में ही इतनी एनर्जी कैसे आ गई कि अब सीधे छलांग लगा रहे हो
कि आप सीधे फ्रांस में? देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ आपके दर्शकों को, जितने भी लोग मेरे देख रहे हैं, स्पेशली मेरे चाहने वाले, कि मैं एक YouTube चैनल के भरोसे नहीं रहता। मेरी समाचार 24+ और आर टाइम बिल्कुल एक कंपनी है, लेकिन उसके अलावा मेरे बहुत अलग काम भी है। जैसे मैं इवेंट मैनेजमेंट करता हूँ। अगर मान लीजिए आप कोई अवार्ड कर रहे हैं और आपने मुझे कांटेक्ट किया कि हनी जी, ये हम अवार्ड कर रहे हैं, आपकी एक प्लेयर कंपनी है, आप इसमें हमारा सपोर्ट कीजिए, तो मैं आपका उसमें सपोर्ट क्लाइंट्स जोड़ने में करूंगा, क्लाइंट्स को आगे बढ़ाने में करूंगा। आपका मेरा एसोसिएशन रहेगा। जैसे आशीर्वाद कंसल्टेंट्स एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, मैं आज आशीर्वाद कंसल्टेंट्स का एक बहुत अहम पार्ट हूं। जैसे अंशु जी और मधुर जी मेरे चैनल की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, तो एक एसोसिएशन बन जाता है। मैं लोगों को कन्वर्ट करता हूं क्लाइंट्स के रूप में, लोगों को मैं अवार्ड दिलाता हूं, अवार्ड्स में एसोसिएट करता हूं, उनको उनका प्रमोशन करता हूं। ये मेरा काम है। इस इवेंट के बाद अब हम कांस फिल्म फेस्टिवल कर रहे हैं, जो कि सब जानते हैं फ्रांस में होता है। मई में ये इवेंट होने वाला है। रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं उसमें, जिसके अंदर फेमिना, मिसेस इंडिया, मिसेस यूनिवर्स, एवरीवन, उसमें सब लोग आते हैं, लगातार उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। आलिया भट्ट, प्रियंका चोपड़ा जैसी सेलिब्रिटीज उसके अंदर आती हैं, रेड कारपेट वॉक करती हैं, जिसके लिए अंशु जी, मधुर जी और मैं लगातार मेहनत कर रहे हैं। पैटर्न वही है, एड चल चुकी है, सब जगह रजिस्ट्रेशन ओपन है। आप जरूर उसमें कोई पार्ट लेना चाहें तो बिल्कुल लीजिए। सबसे मेन बात आता है कि भाई जिस तरीके से एक नौजवान जर्नलिज्म के बाद से रिपोर्टिंग के फील्ड में जाते हैं, लेकिन ट्रैक चेंज करके अगर वो आ जाते हैं कि हम इवेंट ऑर्गेनाइजर या फिर मैनेजिंग, इस तरीके की इवेंट को आप अगर प्रमोट करते हैं, तो आपने कैसे इसमें इंटरेस्ट लिया और कैसे आ पाए? देखिए, आशीर्वाद कंसल्टेंट जो मेरे साथ एक ब्रांड जुड़ा हुआ है, उसमें अपने आप में बहुत ज्यादा क्षमता है। अगर उनके साथ जुड़ के कोई अगर ये इस लेवल तक सीख गया कि मैं भी इवेंट कर सकता हूँ, मैं भी इवेंट के अंदर लोगों को जोड़ सकता हूँ, मैं भी सब कुछ कर सकता हूँ, तो मैं नहीं मानता कि आप नहीं कर सकते, या शशि भाई नहीं कर सकते, या आपके फैमिली मेंबर्स नहीं कर सकते, मेरे फैमिली मेंबर्स नहीं कर सकते। अगर एक कंपनी को देखकर मोटिवेशन मिलता है, मुझे आपको देख के बहुत मोटिवेशन मिलता है कि शफीक जी आप किस तरीके से कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू ले लेते हो, तो मैं भी चाहूंगा मैं शफीक जी की तरह ट्राई करूं। मैं शफीक सिद्दीकी नहीं बन सकता, लेकिन मैं शफीक सिद्दीकी की तरह कोशिश तो कर सकता हूं। तो आशीर्वाद कंसल्टेंट्स के साथ जुड़ के मैं एक कोशिश तो कर सकता हूं कि मैं भी इवेंट्स लाइन के अंदर कूदूं, और मैं कूदना मैंने शुरू कर दिया है। में 2 साल गैप हो और उसके बाद से इतनी लंबी स्ट्रगल और अचीवमेंट मिल जाता है, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, पर्सनल इश्यूज बहुत सारे थे, 2 साल के अंदर मैं इवेंट नहीं कर पाया, और लोग बहुत ज्यादा नाराज भी थे कि समाचार 24+ के साथ जो लोग जुड़े हैं वो क्यों नहीं कर रहे हैं इवेंट, ऐसा क्या हो गया। कुछ पर्सनल इश्यूज थे जो मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, लेकिन मेरे चाहने वाले जो देख रहे होंगे वो मेरे पर्सनल इश्यूज को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। कुछ कंपनी में भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आई, और कुछ कंपनी के रिगार्डिंग ही मैं जो पर्सनल इशू की मैं बात कर रहा हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा कोई फैमिली पर्सनल इशू नहीं था, सिर्फ मेरी कंपनी का कुछ पर्सनल इशू था। तो 2 साल में इवेंट नहीं कर पाया, लेकिन अब हर वर्ष की भांति समाचार 24+ इसी तरीके से ग्रैंड इवेंट करेगा, आशीर्वाद कंसल्टेंट के साथ मिलकर करेगा और हमेशा करेगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका? नेक्स्ट स्टेप है जी, फ्रांस का कांस फिल्म फेस्टिवल है, और कांस फिल्म फेस्टिवल के अंदर हम लेके जा रहे हैं, वुमेन्स को प्रमोट करने के लिए लेके जा रहे हैं, और उसमें कोई भी जा सकता है। हमने एक नॉर्मल प्राइस अमाउंट रखा है, जो कि वहाँ पे रेड कारपेट वॉक के लिए होता है, आपका वहाँ पे एंट्री के लिए होता है। उसके अंदर प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट, मिसेस यूनिवर्स, कृति सेनन, बहुत सारे, करण जौहर जैसे लोग कांस फिल्म फेस्टिवल के अंदर पार्ट लेने के लिए जियो जान लगा देते हैं, क्योंकि वो एक बार ही फ्रांस में होता है। तो क्राइटेरिया क्या है, कौन एलिजिबल होंगे और कैसे आपसे संपर्क कर सकते हैं? क्राइटेरिया ये है, देखिए, कांस फिल्म फेस्टिवल के अंदर वही पार्टिसिपेट कर सकता है जो या तो शॉर्ट फिल्म में आया हो, या डॉक्यूमेंट्री में आया हो, या उसने कुछ किसी मूवी के अंदर काम किया हो। मान लीजिए हम किसी को लेके जाते हैं, तो उनकी अगर वो मूवी में पार्ट नहीं लेती है, उनको कोई मूवी नहीं है, तो हम उनको पहले उनकी शॉर्ट मूवी शूट करेंगे, शॉर्ट मूवी शूट करके OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज करेंगे और यूट्यूब लिंक पे रिलीज करेंगे। मीडिया कवरेज उसको समाचार 24+ के अलावा 5 से 10 चैनल पे उसकी पोस्ट और प्री दोनों मीडिया कवरेज होगी। एक डाटा बेस तैयार किया जाएगा उन कैरेक्टर का, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, जो वहां जाना चाहेगा। उसके बाद ये सब करके उनकी एक प्रॉपर वीडियो रिलीज की जाएगी, क्योंकि जब वो कांस में एंट्री करेंगे तो वो वीडियो वहां पे दिखाई जाएगी, क्योंकि वहां पे सिर्फ और सिर्फ वही व्यक्ति जा सकता है जिसने अपने काम में या अपने फिल्म लाइन में या OTT प्लेटफॉर्म पे कोई भी मूवी करी हो, बिकॉज इट्स अ कांस फिल्म फेस्टिवल। तो फिलहाल जिस तरीके से आप बता रहे हो,
अगर कोई संपर्क करना चाहेगा तो कहाँ करेगा? जी बिल्कुल, अरे सबसे बड़ी बात PNN से संपर्क कर सकता है। आप लोग हमें हम तक पहुंचा दीजिएगा। मेरे से डायरेक्ट संपर्क करना है, हनी सहगल, एक ही छोटा सा नाम है, गूगल पे डाल लीजिएगा, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सेकेंडली समाचार 24+ RF टाइम दोनों मेरे ही हैं, आप वहां से मेरे को संपर्क कर सकते हैं। वेबसाइट हमारी है www.rftime.org.in, उस पर संपर्क कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपके जो लोग देख रहे हैं मुझे, अगर वो PNN से भी संपर्क कर लें तो PNN आप लोगों को मुझ तक पहुंचाने में कोई भी देर नहीं लगेगा, ऐसा मैं मानता हूं। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।